ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रील गुरुपाद पद्मचरण आश्रय होकर श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक का षष्ठ भाव को श्रवण करेंगे। कल हम लोग श्रवण किए थे भक्ति दो प्रकार की होती हैं, एक केवला भक्ति और दूसरा प्रधानीभूता भक्ति। और जिस कर्म और ज्ञान में भक्ति नहीं है, भक्ति मिश्रित नहीं है, ऐसे भक्ति रहित कर्म ज्ञान निरर्थक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ कह रहे हैं अर्जुन जो है ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं और इनमें शोक और मोह का होना नितांत असंभव है। इनके अंदर में कैसे हो सकता है शोक और मोह? ये तो भगवान का पार्षद है। भगवान का पार्षद में भला कोई शोक और मोह हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती, असंभव है। जब भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला कथाओं से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का कथा श्रवण करने के साथ ही साथ पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन को संधि करने मात्र से ही, भगवान का कथा श्रवण करने मात्र से ही, भगवान का चरणाश्रय मात्र से ही शोक मोह भय का समूल विनाश हो जाता है। और भगवान का चरणाश्रय और भगवान का मधुरादि मधुर लीला कथाओं को श्रवण करने से शोक मोह भय समूल विनाश हो जाती है। और ये क्या प्रदान करती है? हृदय में भक्ति का उदय कर देती है। ऐसा है भगवान की कथा कीर्तन मधुरादि मधुर लीला। भगवान की भक्ति हमारे हृदय में उदय हो जाता है। भागवत में इसका प्रमाण दे रहे हैं। यस्या वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी पाद शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि व्यास जी अपने ग्रंथ में यह लिख रहे हैं कि इस श्रीमद् भागवत नामक परमहंस संहिता के श्रवण के साथ ही साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति उदय होती है। कथा श्रवण मात्र से प्रेम भक्ति की उदय होती है। और उसके फलस्वरूप क्या है? हाँ, कथा श्रवण हम करते हैं, इसका फलस्वरूप क्या है? प्रेम भक्ति तो उदय होती है, परंतु क्या ये संसार का भय भी नाश हो जाता है? बोलते हैं हाँ, हो जाती है। कैसे होता है भय नाश? तो बोलते हैं भगवान का कथा श्रवण करने से भगवान का भक्ति प्रेम भक्ति स्वतः ही हमारे हृदय में यदि उदय होती है, जिसके फलस्वरूप शोक मोह भय का समूल विनाश हो जाता है, समूल विनाश हो जाता है। यहाँ पर रास पंचोध्याय में गोपी गीत में 9 नंबर गोपी गीत का 9 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गोपियाँ? कि तव कथामृतम
ताप्तजीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहाम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, भगवान का कथा अमृत है। और ऐसे अमृत को पान करने वाला क्या होते हैं? बोलते हैं भावुक और रसिक हो जाते हैं। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान का कथा क्या है? रस ही रस है, और उसी को ही पान करो। कैसे पिएंगे? क्या ये पीने योग्य है? हाँ, पीने योग्य है। किसके द्वारा, कैसे पिएंगे? तो बोलते हैं कान के द्वारा पिएंगे। श्रवण मात्र, श्रवण से ही पिया जाता है। रसम आलयम नहीं, रस का भंडार है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको निरंतर पीने के लिए बोल रहे हैं। मुहुर्मुहु, बारंबार पियो। कब तक? बोलते हैं कि मरते दम तक पीना चाहिए। पीते पीते क्या होते हैं? बोलते हैं रसिका भुवि भावुका, रसिक और भुवि भावुक बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। संसार का क्लेश संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, क्लेश अपहम दूर हो जाती है। और श्रवण से क्या उदय होता है? बोलते हैं श्रवण मंगलम, मंगल का उदय होता है। और क्लेश क्या है ये संसार का? बोलते हैं क्लेश यही है कि शोक, मोह, भय। भय किससे है? मृत्यु से भय। ये संसार से भय है। हर पग पग में भय, पदे पदे विपदम। ये संसार में पग पग में विपद है, ये मृत्यु से भय। और अभय कोई है? बोलते हैं भगवान का कथा अभय रूपी चरण कमल को प्रदान करने वाली है। वह कौन? भगवान का, श्री कृष्ण का चरण कमल ही अभय चरणारविंद है। इसलिए मन को सदैव भगवान का चरण कमल में लगा करके भगवान का कथा साधु गुरु वैष्णव के मुख से श्रवण करने से हमारा जीवन मंगल हो जाएगा, हमारा जीवन में मंगल का उदय होगा। और हम भय निवृत्ति, शोक निवृत्ति, मोह निवृत्ति हो जाएंगे, और हमारा हृदय में भक्ति की प्रादुर्भाव होगा। और वह भक्ति कैसी? प्रेम भक्ति। इसलिए मन को सदैव भगवान श्री नंदनंदन के चरण कमल में लगाना चाहिए, क्योंकि नंदनंदन चरण कमल ही अभय चरणारविंद है। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तारहै भव सिंधुरे। भगवान का चरण कमल में ही मन को लगाओ, क्योंकि संसार भय है। भगवान का चरण कमल से विमुख व्यक्ति को ही भय है, और भगवान की चरण कमल उन्मुख हो जाओ तो भय निवृत्ति हो जाएगा। न भय अभय। यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ जन्म है। मनुष्य जन्म को क्या कहा गया? बोलते हैं दुर्लभ जन्म। दुर्लभ जन्म कहा गया है मनुष्य जन्म को। इसलिए यह मनुष्य जन्म केवल भोग विलास के लिए ही नहीं, यह संसार का विषय भोगों के लिए नहीं, बल्कि साधुओं का चरणाश्रय होकर, साधु गुरु वैष्णव का चरणाश्रय होकर के सत्संग में ही यह मन को सदैव निरंतर लगाना चाहिए। कथा कीर्तन में ही आदि रमे रहना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा दुष्ट है। ना ये कथा सुनना चाहता है, ना कीर्तन करना चाहता है, ना भगवान का भक्ति करना चाहता है।
केवल विषयी संसार में प्रपंच करना चाहता है, इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो क्या कहते हैं अर्जुन, मनः चंचलम कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, क्या करूं? तो भगवान केवल एक पद में ही अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे दिए। क्या कह रहे हैं? अभ्यास योगेन कौन्तेय, मन हमारा अनेक समय से अर्थात अनादिकाल से भगवान से विमुख है, इसलिए मन को भगवान के चरण कमल में लगाना इतना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। परंतु अभ्यास के बल पर ही भगवान का भक्ति, भगवान का चरण कमल में मन लग सकता है। मन को सदैव कहो कि हे प्रभु, हे भाई, भगवान का भजन कर, भगवान का साधन कर। हे मन रे कहो न गौर कथा, रे मन रे कहो न गौर कथा, गौरेर नाम आमियार धाम, प्रीति मूरति दाता, शयन गौर स्वपन गौर, शयन गौर स्वपन गौर, गौर नयनेर तारा, हरे गौर नयनेर तारा, ए मन रे कहो न गौर कथा। हे मन, तू इतना दुष्ट क्यों है? भगवान श्री कृष्ण का कथा कहो और भगवान श्री कृष्ण का कथा को श्रवण करो। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का कथा को श्रवण करो और कथा को कहो। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का लीलाओं का स्मरण करो। श्री राधा माधव किस प्रकार वृंदावन में लीलाएं किए हैं, इस प्रकार लीलाओं का चिंतन करो, भजन करो, भक्ति करो, तब जा करके तुम्हारा कल्याण है। और नहीं तो तुम्हारा चलते ही कितने कष्ट भोग रहा है ये आत्मा, भगवान के चरण कमल में जा नहीं पा रहा है। इसलिए मन को सदैव भगवान की चरण कमल में लगाना चाहिए। यदि मन भगवान की चरण कमल में लग गया तो समस्त इंद्रियों का राजा, समस्त इंद्रियों के राजा ही मन है। मन यदि राजा ही भगवान का चरण कमल में लग गए तो राजा का दास दासियां सभी इंद्रियां हैं, ये भी भगवान का सेवा में लग जाएंगे। इसलिए मन को भगवान कहते हैं, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तुम्हारा मन मुझे दे दो। यदिदम संधि निर्माणम वर्णे नाम रवे मुदा, तेनमे कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर विधीयताम। यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम्हारा मन को मुझे दे दो। हे मन रे कह न गौर कथा, जीवन गौर मरण गौर, गौर गले रहार, हियार माझारे गौरांग राखिए, हियार माझारे गौरांग राखिए, बिरले बसिया राब, भाई रे बिरल रसी बसिया राब। हे मन रे कह न गौर कथा। सदैव मन को यह कहना चाहिए कि अरे मन, तू गौर सुंदर का कथाओं को कह, बोलो और गौर सुंदर का ही चिंतन करो। गौर सुंदर का कथा करो, गौर सुंदर का ही चिंतन करो और गौरांग महाप्रभु का नाम का कीर्तन करो। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव भगवान का नाम का कीर्तन कर, सदैव नाम का भजन कर, भक्ति कर, नाम का श्रवण कर, कथा श्रवण कर। कितना दिन और ये संसार में भटकोगे, नाना प्रकार का योनियों का भोग भोगोगे। इसलिए हे प्रभु, अब तुम भगवान का ही भजन कर। हे मन, अब तुम भगवान का भजन करो। तो इस प्रकार यदि हमारा मन को यदि भगवान की चरण कमल में सदैव लगाए रखेंगे तो भगवान की अहेतु की कृपा, साधु गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से हमारे हृदय में उत्तमा भक्ति, प्रेम भक्ति की प्रादुर्भाव होगी। और जिसके फलस्वरूप हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है परम दुश्मन, जो सदैव हमारा हृदय को दौर्बल्य करने वाला, दुर्बल करने वाला, भय प्रकट करने वाला शोक और मोह, ये दोनों ही नाश हो जाते हैं। और इनके साथ साथ भय भी समूल विनाश हो जाती है। क्योंकि जहाँ अभय चरणारविंद है वहाँ भय कैसे है? भय है ही नहीं। इसलिए नित्य निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए यहाँ प्रमाण दे रहे हैं, यस्य वै श्रूयमाणाम, यस्य वै श्रूयमाणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण का 177 श्लोक नंबर। भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन भय, शोक, मोह और भय को नाश करने वाली होती है और भक्ति का उदय हो जाता है। तब उन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नित्य सख्य, अर्जुन यहाँ सख्य भाव में है, सख्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। सख्य रस के सेवक भक्त प्रवर अर्जुन को शोक और मोह कैसे हो सकता है? भगवान का भला नित्य परिकर को भला कैसे शोक मोह हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है, यह असंभव है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही शोक मोहग्रस्त जीव का उद्धार करने के लिए ही तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात इत्यादि गीता के 12वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। भगवत विमुख जीव यह संसार में नाना प्रकार के दुखों से दुखित होकर और माया और जीव के मध्य में जो संबंध है, ये मेरा माता, ये मेरा पिता, ये मेरा धन, ये मेरा पुत्र, ये मेरा दौलत, ये मेरा गाड़ी घोड़ा घर परिवार, ये धन जमीन जायदाद इत्यादि के प्रति जो उनके शोक और मोह और उनसे बिछड़ना, वियोग होना, ये शोक और बिछड़ न जाए इस प्रकार का जो भय है, ऐसे शोक मोह भय से निवृत्ति कराने के लिए ही और मृत्यु रूपी संसार से भय से निवृत्ति कराने के लिए ही अपने साथ अवतीर्ण नित्य युक्त पार्षद अर्जुन को स्वेच्छा से, अर्थात स्वयं का इच्छा से, भगवान अपने स्वेच्छा से शोक मोहग्रस्त जैसा दिखलाकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्वतत्व अर्थात भगवत तत्व, स्वतत्व मतलब यहाँ पर स्व मतलब भगवान और तत्व मतलब तत्व है। स्वतत्व मतलब भगवान का जो तत्व है वो भगवत तत्व, जीव तत्व, धर्म तत्व, धाम तत्व, माया तत्व तथा शक्ति तत्व इत्यादि का यथार्थ स्वरूप निरूपण किया है।
अपना समस्त तत्वों को, भगवत तत्व, जीव तत्व, धाम तत्व, माया तत्व, शक्ति तत्व इत्यादि समस्त तत्वों को यहाँ पर निरूपण किया है, अर्जुन को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने कह रहे हैं कि मोहोदयेन अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में कहा है 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य। श्लोक तो सबको याद ही होगा प्राय। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक की टीका में भी लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य, त्वाम बलम जैव शास्त्रमिदम लोकमात्रमेव पदेष्टामि इत्यादि कह रहे हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं अर्जुन को निमित्त बनाकर मैं जीव के लिए ही इस गीता शास्त्र का उपदेश दे रहा हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं ही अर्जुन को निमित्त बनाकर जीव के लिए यह गीता शास्त्र का उपदेश दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त यह भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, योगिंद्राय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कंद 13 अध्याय का 21 नंबर श्लोक में कह रहे हैं योगिंद्राय नमः। इस श्लोक की स्वीकृत सारार्थी दर्शनी टीका में भी उन्होंने लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में अर्जुन के मोह का जो उल्लेख है वह प्राकृति लोक प्रतीत की भांति ही एक उक्ति मात्र है। वह वास्तविक मोह नहीं है, वह वास्तविक भय नहीं है, वह वास्तविक शोक नहीं, विषाद नहीं है। क्योंकि भगवान की पार्षद के अंदर में भला कैसे शोक हो सकता है, कैसे मोह हो सकता है, कैसे भय हो सकता है, कैसे विषाद हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। यह केवल जड़ जगत का लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए और उनका उद्धार के लिए ही निमित्त मात्र बना करके इनके हृदय में मोह शोक भय का उदय स्वयं भगवान ही कराते हैं, निमित्त बनाकर अर्जुन को इस जड़ जगत का बद्ध जीव का कल्याण हेतु। वस्तुतः भगवान का नित्य पार्षद है अर्जुन, इसलिए अर्जुन को शोक मोह की बात ही क्या है। उन्हें तो माया संसार की एक गंध लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता। इस माया संसार की गंध दुर्गंध से अनेक परे है। इस प्रकृति जगत का माया संसार का गंध भी उन्हें स्पर्श करने का संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। किंतु जीवों के कल्याण करने में परम चतुर है। महाकृपालु महत पुरुषों में से बिरला कोई, ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान, ऐसे महत पुरुषों में से किसी एक महाप्रसिद्ध व्यक्ति को ही निमित्त बनाकर भगवान हितोपदेश का उपदेश दिया जाता है। हितोपदेश सबको नहीं दिया जाता है। किसी महत व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, ऐसे महत व्यक्ति, महत व्यक्ति को ही निमित्त बना करके हितोपदेश का उपदेश दिया जाता है। गीता पढ़कर सबको समझ नहीं आएगा। गीता विशाल है, विशाल है। अरे जब तक हमारा हृदय में मोह और शोक निवृत्ति नहीं होगा तो हम भक्ति ही कैसे करेंगे, भक्ति ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे विषाद रूपी मोह शोक भय से निवृत्ति करा देने वाली ही गीता है। इसलिए शास्त्रों में सर्वत्र ही यही नीति दृष्टिगोचर होता है। सभी शास्त्रों में 18 विद्याओं में 18 विद्याएं हैं। 1-2 विद्या नहीं, 18 विद्याएं हैं। चारों वेद, शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, यह 6 वेदांग है। ये 6 वेदांग मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, प्रमाण, निरुक्त नहीं, प्रमाण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र, यह 6 वेदांग मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र, यह है 18 विद्याएं। ऐसे विद्या पुराणों में उल्लेख किया गया है, पुराण में उल्लेख है। अंगानि वेदश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्येतां 14 आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वाश्चेति ते 3 अर्थशास्त्रं 4 च विद्या ह्यष्टादशो बताः। यह है पुराण में प्रमाण 18 विद्याओं की। अब प्रथम श्लोक में कह रहे हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात यहाँ पर कुरुक्षेत्र, व्यास जी उल्लेख कर रहे हैं ग्रंथ में कुरुक्षेत्र, अर्थात व्यास जी ने युद्धस्थल कुरुक्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र कहा है। इसका एक गूढ़ तात्पर्य है, इसका एक गूढ़ रहस्यपूर्ण मई कथा भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण 9:22-4 के अनुसार कुरु राजा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। महाभारत शैल्य पर्व के अनुसार महाराज कुरु किसी समय इस क्षेत्र को हल से जोत रहे थे। उस समय देवराज इंद्र ने वहाँ पर उपस्थित हुए और वहाँ पर उपस्थित होकर उनसे पूछा, देवराज इंद्र ने, तुम किस लिए ऐसा कर रहे हो, ये हल जोत रहे हो किस लिए, क्या कारण है? कुरु राजा ने उत्तर दिया कि जो भी लोग इस क्षेत्र में जो भी लोग देह त्याग करेंगे उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में देह त्याग करेंगे उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर देवराज इंद्र ने उनका उपहास किया। उपहास करने के उपरांत वे स्वर्गलोक लौट गए। फिर राजा कुरु ने पुनः बड़े उत्साहपूर्वक हल चलाने लगे, उत्साह से अपने हल चलाने लगे। पुनः देवराज इंद्र पुनः उनके समीप आकर उनका उपहास करते रहे। उपहास करते थे और चले जाते थे। अंततः अन्य देवताओं से भी यह सुने। जब अन्य देवताओं के साथ उन्होंने परामर्श किए तो उनसे भी यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने प्रसन्न हो गए और देवराज इंद्र प्रसन्न होकर कुरु राजा को यह वरदान प्रदान किया कि जो भी व्यक्ति इस धर्म क्षेत्र में देह त्याग करेगा अथवा युद्ध में भी मारे जाएंगे, अवश्य ही स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। उन्हें अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी के कारणवश इस धर्म क्षेत्र को युद्ध के लिए चयन किया गया है। युद्ध के लिए इसी क्षेत्र को ही चयन इसलिए करा गया है, अधर्म के पक्ष में और धर्म के पक्ष में लड़ने वाले जो भी उस क्षेत्र में अपना देह को त्याग करेंगे युद्ध करते करते, वह स्वर्गलोक को ही प्राप्त करेंगे। इसलिए उसका नाम धर्म क्षेत्र पड़ा। इस विषय को हम लोग कल और अच्छे से श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं।
श्रील गुरुदेव नित्यलाभ प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। सुपार्षद श्रील गौर हरि, सुपार्षद श्रील प्रभुपाद, सुपार्षद श्रील रूपो साईपाद जी के चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा माधव शालीराम भगवान की जय। नित्यलाभ प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सुपार्षद श्रील गौर हरि की जय, श्रील रूपो साईपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सबको।